व्यक्ति केवल अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दे, अपनी बुरी स्थितियों का त्याग कर दे, उस मात्र से उसका भजन संभव हो जाता है। और एक और बात कहते हैं, माफ कीजिएगा, यदि कोई आदमी बुरी आदतों से युक्त है लेकिन खूब भजन कर रहा है, खूब यज्ञ कर रहा है, खूब मंदिर जा रहा है, खूब तीर्थ जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का मंदिर जाना, यज्ञ करना, तीर्थ जाना, ये सब व्यर्थ है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई व्यक्ति तीर्थ ना जा पाए, मंदिर ना जा पाए, लेकिन घर रह करके भी खुद को सुधार ले, खुद की स्थितियों को बदल दे, बुरी आदतों से बाज आ जाए, समझ लो घर में बैठे बैठे उसका घर ही तीर्थ हो जाएगा, उसके यज्ञ अनुष्ठान वहीं हो जाएंगे। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन जिन आदतों का त्याग कर सको इस कथा के बाद कर दीजिएगा। यदि आप करेंगे तो आपका ही भला होगा, आपका ही अच्छा होगा। तो भागवत का अधिकारी कौन? निर्मत्सराणाम सताम। विशेष रूप से भागवत का अधिकारी वो जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। दुख के 4 कारण होते हैं। कौन कौन से? काल, कर्म, स्वभाव और दूसरे का सुख। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुख के 4 कारण। पहला कारण है काल, समय। कई बार ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कभी समय खराब ना आता हो। संसार का हर व्यक्ति एक ना एक समय बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और स्वामी विवेकानंद तो कहते थे कि भाई यदि तुम्हारा एक दिन भी बिना कठिनाइयों के निकल जाए तो समझना कोई गड़बड़ी है। हर दिन एक चुनौती सामने हो तो समझना हाँ ठीक है। अब कोई बालक विद्यालय पढ़ने जाए और विद्यालय के अध्यापक उसका कभी परीक्षा ही ना ले में, तो ऐसा काय बात का विद्यालय? विद्यालय तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा जहां के अध्यापक रोज परीक्षाएं लें, रोज कुछ पूछें, रोज कुछ जानने की इच्छा रखें। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये संसार एक विद्यालय है। यहां आने वाले हम सब विद्यार्थियों की रोज परीक्षा हो या हर 4-5 दिन में कोई ना कोई परीक्षा हो, तो समझना कि हाँ ठाकुर जी की हम पे दया दृष्टि है, इसलिए कोई ना कोई परीक्षा रोज लेते ही रहते हैं। लेकिन जो बालक अच्छे से पढ़ता नहीं है, जो बालक केवल ऊधम मचाने आता है, जो बालक केवल उपद्रव मचाने के लिए विद्यालय में आता है, ऐसे बालक को 2-4 दिन तो अध्यापक खूब मारते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो फिर अध्यापक उसकी परीक्षा लेना भी बंद कर देते हैं। बड़े खानदान का, पैसे वाले घर का है, पैसा फीस जमा कर देते हैं, केवल इसलिए आ जाता है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसकी परीक्षा क्या लेना। तो यदि आपके जीवन में एक दिन भी बिना चुनौतियों के निकल रहा है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे नाथ कोई गलती हो गई मुझसे, 3-4 दिन से देख रहा हूं बड़ा सुखी हूं, समय से भोजन मिल जाता है, समय से पानी मिल जाता है, समय से सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। लेकिन आपको दूसरे दिन ही पता चल जाए घर की मोटर खराब हो गई, सबमर्सिबल फूक गई, लाइट चली गई, खेत में नील गाय ने आके उपद्रव मचा दिया, और कोई भी किसी ना किसी प्रकार से यदि आपके जीवन में कोई चुनौती है तो मन ही मन खुश हो जाना, चलो ठीक है भगवान की दृष्टि तो है, कोई ना कोई परीक्षा होती है। बंधुओं देखो, विचार करो, यदि ऐसी स्थिति हमारी हो जाए तो हम कभी परेशान ही नहीं होंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप परीक्षा के रूप में स्वीकार करो और उसका हल करो, उसको पूर्ण करो, उससे घबराओ मत। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। सब लोग इधर देखो, सारी माताएं बहनें सब ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया,
समय चला जाए तो समझो कुछ गया, लेकिन ज्ञान चला जाए तो समझना सब कुछ चला गया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। इस समय आपका एक एक क्षण आपका और मेरा बहुत बहुमूल्य है। भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं, इसके एक क्षण को भी व्यर्थ मत कीजिए। तो दुख का पहला कारण क्या है? काल, समय। कभी कभी समय सबका खराब आता है और आना भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी विपरीतताएं नहीं देखी ना, ऐसा व्यक्ति जीवन में उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। और माफ कीजिएगा, जिन घर के बालक केवल उपलब्धियां ही उपलब्धियां देखते हैं, सारी व्यवस्था ही व्यवस्था देखते हैं, ऐसे घर के बालक बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए विपरीतताओं का जीवन में होना बड़ा जरूरी है। समय का दुख का पहला कारण काल। दुख का दूसरा कारण क्या है? कर्म। जैसा करोगे भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना तो पड़ेगा। तो दुख का पहला कारण काल, दुख का दूसरा कारण कर्म, दुख का तीसरा कारण स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी होता है। वो बेमतलब दुखी दुखी रहते हैं। किसी से पूछो भैया रो क्यों रहे हो? रो थोड़ी रहा हूं, तो मेरा चेहरा ही ऐसा है। जबरदस्ती उनका चेहरा ही ऐसा रहता है जैसे रो रहे हो। किसी से कहो भैया दुखी क्यों हो? बोले वो रात्रि में जो सोए थे हम, तो तकिया जो थी वो गुदगुदी नहीं थी, थोड़ी कड़क थी, उससे दर्द हो गया, इसीलिए दुखी बैठे हैं। किसी से पूछो दुखी क्यों हो? बोले सब्जी तो बढ़िया बनी थी, थोड़ी मिर्च कम थी। किसी से पूछो दुखी क्यों हो? बोले पानी तो मिल गया लेकिन ठंडा कम था। लोग इन्हीं बातों से दुखी रहते हैं। तो कई लोग होते हैं उनके स्वभाव में दुख होता है, उनको कितनी भी व्यवस्थाएं दे दो फिर भी वो दुखी ही रहते हैं। और चौथा दुख का कारण होता है अन्य किसी का सुख, दूसरे का सुख। ये इतना सुखी क्यों है? ये इतना खुश क्यों है? ये इतना हंस क्यों रहा है? ये इतना प्रसन्न क्यों है? इसी बात से दुखी हैं। हमारे दुख के कारण कौन है? बोले दूसरे की हंसी हमारे दुख का कारण है। वो हंस क्यों रहा है? तो दुख के ये 4 कारण हैं। लेकिन बंधुओं, सबसे खतरनाक कौन सा है? दूसरे का सुख। जब व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी होता है तो वो दुख को दूर करने के लिए पाप का आश्रय लेता है। कैसे पाप का आश्रय? कोई ज्यादा देखो भैया, मैं पानी पिलाने वाली मैया थोड़ा इतनी सावधानी से पिलाना कि सबको कथा में विघ्न नहीं आए, सब कथा सुन ले, है ना। आप धीरे धीरे अचक अचक के पानी पिलाओ। आपकी मौज है, बढ़िया कथा भी सुनो, पानी भी पियो। हम तो 4 घंटा पानी भी नहीं पी सकते हैं। 4 घंटा में कभी यूं बैठ जाएं, कभी यूं बैठ जाएं। कई माताएं तो पैर पसार के बैठ जाती हैं। महाराज जी कथा सुनाते रहो, हमारे पैरों का दर्शन करते रहो। भाई कथा सुनना भी एक तपस्या है, कथा करना भी एक तपस्या है। अब हम ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे 7 बजे तक, और बोलते भी रहेंगे, प्यास भी लगेगी, पानी भी नहीं पिएंगे। तो थोड़ी तपस्या कर लिया करो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं पानी नहीं पियो, पियो भैया, खूब पियो, प्रेम से पियो, लेकिन कथा सुन सुन के पियो। तो हम क्या बता रहे थे? दुख के 4 कारण। चौथा कारण क्या है? दूसरे का सुख। अन्य किसी का सुख यदि हमको दुखी कर रहा है तो यह सबसे खतरनाक कारण है हमारे दुख का। और ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। भागवत में आने का सबको अधिकार है, लेकिन मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति को आने का अधिकार नहीं है। और यदि ऐसा व्यक्ति आ भी जाएगा तो कथा उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए भैया प्रार्थना, किसी से भी ईर्ष्या यदि हृदय में विद्यमान है, उस ईर्ष्या का त्याग करके यहां बैठिए।
निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्ध कृतकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत की कथा इतनी अद्भुत है बंधुओं, आप जैसे ही कथा सुनने का मन बनाते हैं, मन बनाते ही आपके हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं। यहां पे वर्णन है कि भैया आपने जैसे ही देखा कि पोस्टर लगा है 6 जून से कथा होने वाली है, आपने तभी मन बना लिया भैया कुछ भी हो जाए 100 काम छोड़ करके आएंगे, हम तो कथा सुनेंगे। तो जैसे ही आपने कथा सुनने का मन बनाया, मन बनाते ही आपके हृदय में ठाकुर जी आ गए। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी हृदय में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं, कथा सुनने की इच्छा मात्र ठाकुर जी को हृदय में प्रकट कर देती है। अब बात ही आपके ऊपर निर्भर करती है, ठाकुर जी तो हृदय में आ गए, अब वो ठाकुर जी हृदय में आए हैं, जितनी हो सके अपनी चिकित्सा करवा लो उनसे, जितना हो सके खुद को सुधार करवा लो। लेकिन कई लोग हैं ठाकुर जी तो भीतर आ गए, लेकिन 7 दिन बाद ठाकुर जी बैठे बैठे चले ही जाएंगे, उनका कोई लाभ ही नहीं ले पाओगे। इसलिए 7 दिन बहुत योग्य समझ करके अपने आप को जितना हो सके इनमें परिवर्तन करने का प्रयास करो। ठाकुर जी हम सबके हृदय में बैठे हैं इस वक्त। ठाकुर जी से अपने मन की वेदना कहो, अपने मन के भाव कहो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ हमें पवित्र करो, हमारा हृदय अंतःकरण शुद्ध करो। ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं, मार्जन करेंगे। लेकिन प्रार्थना ही नहीं करोगे, केवल 4 घंटे कथा में बैठ के वापस घर चले जाओगे, फिर से उन्हीं दुराचार, उन्हीं दूषित क्रियाओं को करोगे, तो ठाकुर जी के आने का भी कोई मतलब तो नहीं बैठा ना। भाई प्रधानमंत्री हमारे नगर में आवे तो उसके आकर के हमने उसको माला पहना दी और वो वापस चले गए, तो क्या लाभ हुआ? प्रधानमंत्री नगर में आवे तो नगर में जितनी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जितनी असुविधाएं हैं, उन सब असुविधाओं को प्रधानमंत्री को बताओगे तभी तो काम होगा। तो ठीक उसी प्रकार कथा में आप आके जैसे ही बैठे, आपके हृदय में ठाकुर जी आके बैठ गए। अब ठाकुर जी अंदर आ चुके हैं, अब उनसे जब तक बताओगे नहीं ठाकुर जी ये कमी मुझ में है, इनको सुधारिए, तब तक ठाकुर जी कैसे सुधारेंगे? प्रार्थना करो, हे नाथ हमारे अंतःकरण की मलिनताओं को शुद्ध कर दीजिए, हमको पवित्र कर दीजिए। इस कथा के बाद हम में अत्यंत शुद्धता, पवित्रता, विचारों की शुद्धता प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा हम पर कर दो। आप देखिएगा 7 दिन बाद आप नहीं बदल जाओ तो कहना, घर के लोग कहेंगे भाई कुछ भी कहो, जब से कथा सुनिए बदल गए हो, थोड़े से बदले बदले दिखाई दे रहे हो, स्वभाव बदल गए, विचार बदल गए, क्रियाएं बदल गई। मैं कितने परिवारों को जानता हूं जो कथा के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं उनसे मैं व्यक्तिगत मिल नहीं पाता, लेकिन कथा के बाद उनमें कितना परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परिवर्तन की भावना से बैठना यहां पर, तभी होगा। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब बंधुओं, कथा कुछ इस प्रकार है कि नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे थे, और इन सब ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा है। कौन कौन से 6 प्रश्न हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेय, पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को कि भक्तों को? भगवान राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है?
क्यों? कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी मछली बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के। भगवान मानव बन के क्यों नहीं आते? ये सारे जीव जंतु बन के क्यों आ जाते हैं? किम कर्म, भगवान आके करते क्या हैं? और के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न पूछा, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तरों में भागवत की कथा चलेगी। और इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज ने पहले तो अपने गुरुदेव को वंदन किया, और गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ किया। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति यदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आहा, बहुत अच्छी बात। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे, सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है। और वो परम धर्म क्या है? अदोक्षज, भगवान के चरणों में अहैतुकी भक्ति। एक तो होती है भक्ति और दूसरी होती है अहैतुकी भक्ति। भक्ति और अहैतुकी भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? कल जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कथा में, बस किसी ने बता दिया पीपल पे पानी डालो तो डाल रहे हैं। अब आजकल पता है एक चीज, आजकल एक नया ट्रेंड चला है। हम निंदा किसी की नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम निंदा कर रहे हैं तो अपने ही समाज के लोगों की कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया आकर के बोले, महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में ऐसा है, बड़ा बेटा बात नहीं मानता, बेटी ऐसी करती है, ये है वो है, पत्नी सुनती नहीं है, कोई काम बढ़िया चल नहीं रहा है, क्या करें, बड़ी अशांति चल रही है। अब उसको यदि मैंने बोल दूं कि भाई एक काम करो, क्या? महामंत्र का जाप किया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत निरंतर जाप किया करो। तो इस बात को सुन करके उसको पता क्या होगा? और कुछ उपाय बता दीजिए। नहीं, इसे भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है भैया, इसी से काम हो जाएगा। हनुमान जी महाराज जो पूरे विश्व के कार्यों को संभालते हैं, उन हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सुनवे को रसिया, श्री राम लखन सीतामन बसिया। हनुमान जी को केवल राम जी का नाम सुना दो और हनुमान जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को हम कह दें महामंत्र का जाप करो तो उसको रुचि नहीं, लेकिन उसको मैं बोल दूं अच्छा एक काम करना, बोले क्या? सोमवार के दिन दोपहर में स्नान करना, 12 बजे स्नान करना। बोले ठीक है। और फिर स्नान करने के बाद में नए वस्त्र पहनना, सिले हुए मत पहनना, बिना सिले हुए वस्त्रों को लपेट लेना और गीले अंग से चौराहे पर जाना, वहां जाकर के एक नारियल फोड़ देना, नारियल का एक भाग घर के पास आकर के पीछे फेंक देना और फिर घर में बैठ करके दिया जला के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का, महामंत्र का जाप करना। तुरंत चरण, महाराज जी ये करूंगा, मैं निश्चित करूंगा, कल ही करता हूं मैं। अब नाम ही जप करना है उसको भगवान का, लेकिन सीधा सीधा बता दो वो उसको मंजूर नहीं है, लेकिन घुमा फिरा करके बता दो ऐसे ऐसे करके तुम कर देना, तुरंत राजी हो जाएगा। हाँ ये बढ़िया ऊंचे वाले पंडित जी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। अरे भाई, भगवान का नाम इतना कठिन नहीं है कि उसके लिए भी नियम अपनाने पड़े। वो तो बड़ा सरल है, कैसे भी गाओ, कैसे भी कहो, बस नाम गाओ, नाम ही कल्याण कर देगा। क्यों इतने नियमों में पड़ने की आवश्यकता है?
एक बात विश्वास मान करके आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा में नियमों का पालन करता है ना, बहुत नियम रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता। लेकिन जो ज्यादा नियमों में नहीं, केवल सहज सरल सीधी सी पूजा करे। अब कर्माबाई की आप कथा सुनो। कर्माबाई के पिताजी, कर्माबाई अपनी बिटिया को छोटे से गोपाल जी दे करके गए और कह के गए, लाली बिना भोग लगाए कछु पइयो मत। कर्माबाई बोली, अच्छा पहले इनका भोग लगाना है फिर हमको कुछ खाना है? बोले हाँ तभी खाना है। पिताजी तो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब पिताजी इसके अलावा कुछ नहीं कह के गए थे कि बेटा सुबह नहाना भी है, सुबह शुद्ध अवस्था में भोजन बनाना है। कर्माबाई तो सुबह उठी, सीधे बिस्तर से उठ करके दांतुन मुंह में लगाया, दांतुन करते करते चूल्हा जलाया, चूल्हे पर पतीला रख दिया, पतीले में लगा के महाराज और वो तो खिचड़ी बनाने लगी बिना नहाए धोए। और खिचड़ी भी बनाती जा रही है, दांतुन भी करती जा रही है। और कहीं भैया खिचड़ी बनते बनते नहाए आई हो, ऐसा भी नहीं। सामने ही बैठी है, एक पात्र में खिचड़ी भरी, उसके ऊपर घी डाला और डाल करके अपने मंदिर में गई, ठाकुर जी का पर्दा खोल करके सामने रख दिया बिना नहाए धोए। और ठाकुर जी से कहने लगी, हमारे पिताजी कह के गए कि भोग लगा के पाना है, अब हमको बहुत जोर की भूख लगी है, गोपाल जी पहले आप खा लो फिर उसके बाद हम खाएंगे। खा लो, बढ़िया बनाई है मैंने। अब पिताजी जैसा तो स्वाद नहीं है मेरे हाथों में, अब जैसा भी, अब 3-4 दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अब इतनी सरल इतनी सीधी कर्माबाई थोड़ी देर तो खड़ी रही। ठाकुर जी ने जब नहीं पाया, कर्माबाई बोली, अच्छा नमक कम रह गया इसलिए नहीं पा रहे हो? तो ठाकुर जी के भोग की थाली में से चाट के देख रही है। वो कहती है, बोले नमक तो बढ़िया है, मिर्ची भी बढ़िया है, थोड़ा ठीक ठाक बनाया है, फिर क्यों नहीं खा रहे हो आप? अरे ठाकुर जी आपके चरण पकड़े, हमको आपकी चिंता नहीं है, आपके लिए तो हजारों घर हैं, कहीं भी पालोगे, लेकिन हमारे तो एक ही घर है। और पिताजी कह के गए, जब तक आप पाओगे नहीं तब तक हमको पाना नहीं, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हमारी भूख मिटाने के लिए खा लो ना। और उसको क्या पता था कि पिताजी भी ऐसे ही रख के उठा लेते थे। उसको तो ये विश्वास है कि ठाकुर जी आएंगे, प्रेम से पाएंगे। तब भी ठाकुर जी ने नहीं पाया, तो अंत में कर्माबाई गुस्सा होकर के बोली, नहीं खाओगे ठीक है, पिताजी को आने दो, पिताजी आ जाएंगे तो उनसे शिकायत करूंगी कि ये गोपाल जी बड़े बिगड़ गए हैं, मैंने खिचड़ी बनाई, मेरी खिचड़ी नहीं पा रहे थे। पिताजी आप एक काम करो, इन गोपाल जी को वापस दुकानदार को दियाओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ जो खाते हो। तब भी गोपाल जी ने नहीं पाया, चरण पकड़ के बोली, हे गोपाल जी मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूं, इतने गोल मटोल हो आप, यदि खिचड़ी नहीं पाओगे तो आपके गाल पिचक जाएंगे, हाथ पतले हो जाएंगे, फिर कोई ब्याह नहीं करेगा आपसे। इतनी सरल भावना से ठाकुर जी को पुकारने लगी, और उस कर्माबाई की बिना नवी धुबी खिचड़ी, बिना शुद्धता से बनाई उस खिचड़ी को पाने के लिए साक्षात गोपाल जी प्रकट हो गए और कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे। अब बताओ, उस कर्मा ने किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया, किसी प्रकार की शुद्धता का। इसका मतलब यह नहीं कि कल से आप भी बिना नवे धोवे ही लगा लो भोग ठाकुर जी का। भाई देखो, एक बात और कहें, यदि जब तक जानकारी नहीं है तब तक कोई क्रिया आप कर दो तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जानकारी होने के बाद यदि करोगे तो पाप लगेगा। मतलब अब आपको पता है कि नहा धो के ही भोग बनाना चाहिए, और फिर भी आप बिना नवे धोवे बनाओगे तो पाप लगेगा। कर्माबाई तो सीधी थी, उसको पता ही नहीं था कि नहाना था। लेकिन मेरा कहने का भाव केवल यह है कि ठाकुर जी आप कितने नियम से रहते हो, कितने व्रतों से रहते हो, कितने अनुष्ठानिक ढंग से रहते हो, इससे ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी तो ये देखते हैं आप सरल कितने हो, आप दीन कितने हो, आप दैन्य कितने हो, आपके हृदय में निश्चलता निष्कपटता कितनी है, ये ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए भैया ज्यादा नियमों में मत पड़ो, सीधा सरल भगवान के नाम को गाने का ही एक नियम अपना लो, उसी से। महात्मा नाम जप करते थे खूब,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। अब लोगों की निष्ठाएं अलग अलग होती हैं। कई लोग होते हैं उनको भगवान का दर्शन करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनसे कथा सुनने को मत कहो, कथा बता की मत कहो भैया हमसे कथा। तुम दर्शन चाहे जितने करवा लो, बद्रीनाथ ले जाओ, केदारनाथ ले जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, सेतुबंध, रामेश्वरम, हरिद्वार, वृंदावन, सब जगह घुमा लाओ, लेकिन उनसे कह दो कथा सुननी है, कथा नहीं सुन पाएंगे। हमारी दर्शन में रुचि है, कथा सुनने में रुचि नहीं है। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में बड़ी रुचि होती है, लेकिन दर्शन में ज्यादा खास रुचि नहीं होती। कई लोग होते हैं उनकी ना तो कथा सुनने में रुचि है, ना उनकी दर्शन में रुचि, उनकी केवल प्रसाद में रुचि है। कथा कपूरी हो, प्रसाद मिले, भंडारो। कई लोग ऐसे हैं 7 दिन तक देखना कथा में दिखेंगे नहीं, भंडारे वाले दिन आ जाएंगे। उनसे कहो कथा सुनी थी, बोले हाँ भंडारा पाया था। तो किसी की रुचि दर्शन में, किसी की रुचि कथा सुनने में, किसी की रुचि भंडारे में। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग मानोगे इस बात को, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं, भंडारे में रुचि नहीं, कथा में भी रुचि नहीं, लेकिन उनको परिक्रमा में बड़ी रुचि। गोवर्धन आप जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र के बालक दौड़ दौड़ के 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। और वो बात अलग है कि उसके बाद कुछ भी खाएं पिएं, लेकिन परिक्रमा लगाएंगे। हमने दंडवती लगाई गोवर्धन की, 15 दिन लगे, और 15 दिन यदि वैसे देखो तो 6 महीना लगे। 10 दिन एक बार लगा दी, फिर 6 महीना बाद 5 दिन और लगाई, तब 15 दिन में हुई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई लोग तंदुरुस्त बढ़िया हिष्ट पुष्ट होते हैं। 10-15 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 दिन में ही लगा के आ जाते हैं। कई लोगों की परिक्रमा में रुचि होती है, बाकी और किसी में रुचि नहीं है। तो ऐसे ही एक महात्मा थे मथुरा में, उनकी नाम में बड़ी रुचि थी। वो नाम कितना जप करवा लो उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्शन वर्शन ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन उन महात्मा का नियम था 24 घंटे में से कम 18 घंटे तो भजन करते थे और 2 घंटा सोते थे। बचे हुए थोड़े बहुत समय में घर घर जाते, वहां से सूखी सामग्री लेके आते, आटा, दाल, चावल, और जो मिल जाता उसी को पका के जल्दी से पा लेते, फिर भजन करने बैठ जाते। एक बात और कहें, ज्यादा पकवान खाने वाला व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। बहुत वैरायटी के भोजन करता हो, बहुत तरह तरह के चाट मसाले और महाराज चटनी तीखे वस्तुएं खाता हो, ऐसा व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता। और पाएगा भी ना तो ऐसे लोगों का एक और स्वभाव बताऊं, जिनकी जीभ बड़ी चटोरी होती है, ऐसे लोग वस्तु भी लाएंगे तो भोग के बहाने लाते हैं। भगवान का भोग लगाना, भोग लगा के खुद ही पा जाते हैं। लेकिन ये बात नियमित रूप से सही है कि ज्यादा पकवान खाने वाला व्यक्ति, उसका मन विचलित ही रहता है, ठाकुर जी में ज्यादा लगता नहीं। तो अधिकतर साधु महात्मा जो होते हैं वो स्वाद पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव और दही मंगा करके सब्जी में डाल देते थे, दाल में डाल देते थे, और रोटी ज्यादा कुरकुरी कड़क बना देते थे तो रोटी में पानी डाल देते थे। क्यों? उसका स्वाद बिगाड़ के फिर पाते थे। उनसे किसी ने कहा, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो? तो बोले, ज्यादा अच्छा भोजन करेंगे तो जीव को आदत लग जाएगी, इसलिए जीव को आदी मत बनाओ, जीव को जैसा मिल जाए वैसा पाओ। और ज्यादा स्वादिष्ट मिले ना तो प्रयास करो, उसको थोड़ा भ्रंश करो, उसको थोड़ा सा बिगाड़ो, फिर पाओ। नहीं तो ये जीभ बड़ी खतरनाक है महाराज, अच्छा खिलाओगे तो अच्छे की इसको आदत लग जाएगी। तो वो महात्मा जो थे वो सूखा सामान लाते,
और बिल्कुल ऐसा बनाते कि बस पेट भर जाए, भजन के लिए पाते थे, रहते थे। लेकिन हमारे ठाकुर जी हैं, ये प्रेम के पिपासु हैं, प्रेम इनको बड़ा प्रिय है। आपको सत्य बताएं, आपके द्वारा प्रदान की गई मोंगरा की माला, कमल की माला, पुष्प की अनेक अनेक मालाएं, 56 भोग ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते होंगे, लेकिन कोई प्रेमी व्यक्ति यदि साधारण सी भावना भी प्रस्तुत करता है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। प्रेम होना चाहिए बस। लोग कहते हैं भोग में तुलसी होना ही बहुत जरूरी है, हम कहते हैं भोग में प्रेम होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ठाकुर जी को अर्पण करने वाली वस्तु में पवित्रता बहुत जरूरी है, हम कहते हैं कि ठाकुर जी को अर्पण करने वाली वस्तु में प्रेम बहुत जरूरी है, पवित्र ना भी हो चलेगा। अब महात्मा भजन करते थे, सेवा एवा कुछ करते नहीं थे, दर्शन वर्शन जाते नहीं थे ज्यादा। तो एक बार जिस घर में वो सूखी सामग्री लेने जाते थे, आटा दाल चावल, उस घर में एक ठाकुर जी की सेवा होती थी। जो माता जी उनकी सेवा करती थी, उन माता जी के स्वप्न में ठाकुर जी आए, रोने लग गए। माता जी ने कहा, ए ठाकुर जी रो क्यों रहे हो, हमने सेवा में कोई विघ्न, हमारी सेवा में कोई अपराध? ठाकुर जी बोले, नहीं आपकी सेवा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मुझे आपसे नहीं, वो जो बाबा आपके यहाँ रोज आते हैं ना आटा दाल चावल लेने, उनसे सेवा करवानी है अपनी। मैया बोली, वो बाबा तो फक्कड़ महात्मा है, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, उनके यहाँ ज्यादा व्यवस्था नहीं है, और मैं तो आपकी सेवा करती हूं, मैं तो जानती हूं दिन में 4 बार आपको भोग लगाना पड़ता है, आपकी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, वो बाबा कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले, कैसे भी करें, चाहे जो करें, लेकिन वो बाबा प्रेमी बड़े हैं, हमको उन्हीं के पास जाना है। मां बेचारी बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है तो क्या कर सकती है। दूसरे दिन बाबा जैसी आए तो मां ने कहा, बाबा रात्रि में ना स्वप्ने में ठाकुर जी आए थे, और ठाकुर जी कह रहे थे कि मुझको या बाबा को दे दो, मैं यही से सेवा कराऊंगा। मेरे ठाकुर जी आप ले जाओ, आप ही सेवा करना। महात्मा बोले, मैया क्षमा करना, इस सेवा वेवा से तो हम दूर रहते हैं, हम तो बस नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा वेवा हमसे होती नहीं है। बोले, नहीं ठाकुर जी कह रहे हैं आपके पास ही रहना है। बाबा बोले, आपके यहाँ 56 भोग बनते हैं, मेरे यहाँ तो रूखी रोटी बनती है, वो भी यमुना जल से बनती है, कैसे पाएंगे तुम्हारे ठाकुर जी? अब बोले, अब जैसे भी पाएं, दुखी हो जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी ठाकुर जी की आज्ञा मान के आप इनको ले जाओ। और वो महात्मा ठाकुर जी को ले आए अपने घर। ध्यान से सुनना, कुटिया में रहते थे, छोटी सी उनकी कुटिया, कोई ज्यादा व्यवस्था तो वहां थी नहीं। एक चौकी पर थोड़ा सा गोबर का लेप करके सुखा के वहीं आसन बना के ठाकुर जी को बिठा दिया। और ठाकुर जी से बोले, देखो बाबा, अब बाबा के यहाँ तो साधु साई सेवा होगी, ठाकुर जी स्वीकार करियो। ठाकुर जी विराज गए। बाबा गए जाकर के आटा लेकर के आए, आटा में यमुना जल मिला के गूंद के बढ़िया रोटी बनाई, और रोटी बना करके मोटे मोटे टिक्कर ठाकुर जी के सामने धर दिए। बोले, लो लाल जी, अब यही प्रसाद है, आपके लिए भोग लगाओ। बढ़िया ठाकुर जी का भोग लगा के बाबा ने पाया, भजन करने लगे। 2-4 दिन तक तो यही क्रम चलता रहा। 2-4 दिन बाद जैसे ही बाबा भजन करने बैठे तो ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले, बाबा बोले, अरे ठाकुर जी आप प्रकट हो गए, सेवा से आप प्रसन्न तो है ना? अब देखो साधु साई सेवा है, ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं है, आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा ना? ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, सब बहुत बढ़िया है, सेवा बहुत बढ़िया चल रही है, हमको बड़ा आनंद आ रहा है आपकी कुटिया में, लेकिन बाबा एक प्रार्थना करनी है। बोले, क्या प्रार्थना? बोले, आप जो रोटी का भोग हमको लगाते हो, रूखी रोटी, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रूखी रोटी खाते हैं तो हमारे गले में अटक जाती है। आप कृपा करके थोड़ा सा स्वाद बनाने के लिए उसमें ना हल्का सा नमक डाल दिया करो। आटे में थोड़ा नमक मिल जाएगा तो बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएगी, तो पाने में थोड़ा सुख मिलेगा।
बाबा बोले मतलब अब तक तो केवल आटा लाते थे, अब कल से भिक्षा में आटा और नमक 2 चीज लानी है। ठाकुर जी बोले हाँ बस इतना ही करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे दिन बाबा आटा लेके आए, नमक भी लेके आए, आटे में नमक डाल के बढ़िया गूंद के रोटी पवाई। 3-4 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाई। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले ठाकुर जी अब सब ठीक है? ठाकुर जी बोले सेवा तो बढ़िया है आपकी, लेकिन बाबा यदि रोटी में ने घी चुपड़ दोगे तो थोड़ा ने ज्यादा आनंद आ जाएगा, कल से ने घी और ले आए करो। बाबा बोले मतलब अब तक आटा आता था, अब आटा और नमक आने लगा, अब आटा नमक और घी 3 चीज आएंगी। बोले हाँ बस इतना कर लो, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। अब बाबा भिक्षा में घी भी लाने लगे, ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी लगाने लगे। 10-15 दिन तक ठाकुर जी ने बेचारे ने बढ़िया घी की रोटी खा के निकाल लिए। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले अब क्या हुआ, अब ठीक है सब? बोले बाबा वो सब तो ठीक है, तुम एक काम और कर दे करो। बोले कहा? अब रूखी रूखी रोटी हम पिछले 20 दिन से पा रहे हैं, आप ना संग में एक आलू और ले आया करो, और उस आलू को चूल्हे में भून करके उसको मीड़ करके उसमें नमक तो आपके पास होता ही है, नमक डाल दिया करो, और थोड़ी सी लाल मिर्च और ले आया करो, थोड़े वो मिला के बढ़िया आलू की चटनी बना के पवाए दोगे तो नेक और आनंद आएगा। बाबा ने ठाकुर जी उठाए और उठा करके मैया के पास ले गए और ले जा करके कहा लो धरो इनको अपने पास ही। आटे से नमक, नमक से घी, घी से आलू, ये तो ऐसे ही 56 भोग, मेरे घर में 56 भोग आ जाएगा। उस बाबा का प्रेम देख करके ठाकुर जी मूर्ति में से प्रकट हो गए और बाबा से जाकर के चिपट गए। बोले चाहे तुम रूखी रोटी पवाओ, बिना घी की पवाओ, लेकिन रहेंगे आपके पास ही, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बंधुओं, दुनिया कहती है शंकर जी को धतूरा पसंद है, शंकर जी को बिल्वपत्र पसंद है, वृंदावन बिहारी लाल को पेड़ा पसंद है, राधा रमन लाल को मोंगरा का भोग, मोंगरा की माला पसंद है, शनि को सरसों का तेल प्रिय है। हमारी एक बात मानो, चाहे जितने भी देव हों, चाहे हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल हों, किसी को भी कोई वस्तु नहीं, केवल और केवल प्रेम प्रिय है। वो प्रेम प्रदान करो बस। ऐसा नहीं है कि आगे वाला बिल्वपत्र चढ़ा रहा है खैरेश्वर महादेव पर और आप पे बिल्वपत्र नहीं है तो खैरेश्वर महादेव आपसे रूठे हैं ना। आप भाव से प्रेम अर्पित कर दो, हे खैरेश्वर महादेव मैं नहीं ला पाया हूं, क्षमा कर देना। आप भाव से ही मेरा बिल्वपत्र स्वीकार करो। विश्वास मानिएगा, जिसने बिल्वपत्र चढ़ाया ना उसका भले ही स्वीकार ना होगा, आपका हो जाएगा। प्रेम होना चाहिए, प्रेम को प्रधान रखो। नारद जी महाराज ने यही समझाया। हे व्यास जी, आपने वैदुष्य को खूब बढ़िया लिखा, आपने वेद वेदांतों का खूब बढ़िया वर्णन किया, लेकिन आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वर्णन किया, आपने अभी तक प्रेम को प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। प्रेम को प्रकट करो, तब आपका मन शांत होगा। और बंधुओं, उस प्रेम के प्रादुर्भाव से ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत श्रेष्ठ क्यों है? भागवत की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि अन्य शास्त्रों में धर्म अर्थ काम प्रधान है, श्रीमद् भागवत में प्रेम प्रधान है। भागवत की रचना से पूर्व व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, लेकिन भागवत के श्रवण करने के बाद में व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है। पहले लोग यही सोचते थे, लेकिन मीराबाई के बाद लोगों ने इसको स्वीकार किया कि भाई मीराबाई ने पति माना तो ठाकुर जी हैं पति बनाने योग्य, और ठाकुर जी ही एकमात्र हैं जो किसी भी संबंध में व्यवस्थित हो सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे।
संबंध किसी से तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रेम नहीं होगा। नहीं तो भगवान भगवान ही दिखते रहेंगे। और एक बात आपको कह दूं, भगवान को भगवान मानने से एक फायदा कम है। क्या? भगवान को भगवान मानने से सदैव भय बना रहता, डर, ये कोई भगवान है। लेकिन भगवान जब अपने हो जाते हैं, उनसे संबंध हो जाता है, तो भय नष्ट हो जाता है, प्रेम हो जाए ठाकुर जी के प्रति। इस प्रकार प्रेम के पुट के द्वारा, प्रेम के भाव के द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना हुई। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े रसिक हुए, उनका एक भाव है। मैं बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन आज पता नहीं कैसे ये भाव आ रहा है, इतना सुंदर भाव है। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनना। ओ मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। जैसे हम लोगों को भय रहता है कि हमारा सोना ना चोरी हो जाए, हमारे रत्न ना चोरी हो जाए, हमारा धन ना चोरी हो जाए, ये तो बाह्य वस्तु हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक रत्न है, हमारा मन रूपी रत्न। और एक बात कहें, इस संसार में उस मन रूपी रत्न को चुराने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे चोर हैं। किसी का मन रूपी चोर चुरा लिया है हरिगढ़ की किसी वस्तु ने, किसी के मन रूपी उस रत्न को चुरा लिया है लस्सी ने, किसी के मन रूपी उस रत्न को चुरा लिया रसमलाई ने, किसी के उस मन रूपी रत्न को चुरा लिया एक गिलास की वो क्या बोलते चमचम ने। हम सबके मन को चोरी कर रखा है इन संसार की वस्तुओं ने, इनसे बचाओ अपने मन को। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। यहाँ के चोरों की बस्ती है बारी, यहाँ गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम बंधुओं, संसार की वस्तुएं प्रेम करने योग्य हैं ही नहीं। चाहे संसार का कोई संबंधी हो, संसार की कोई वस्तु हो, संसार के कोई व्यंजन हो,
ये प्रेम के अधिकारी है ही नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं। प्रेम केवल उनको प्रदान करो। देखो क्या पानी की बधाई बट रही है, बधाई हो। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण जन्म वाले दिन टॉफी लुटाई जाती है, ऐसे पानी लुटाया जाए। जय जय कैच हो गया। हरिगढ़ क्षेत्र में हर बार एक कुछ अद्भुतता देखने को मिलती है। कृष्ण जन्म चौथे दिन होगा, यहाँ पे पानी के छोटे छोटे ये पाउच और दे देना, यहीं से लुटाएंगे हम। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है, आप लोग पानी पी के, भोजन करके, चाय पी के कैसे भी बैठो, लेकिन कथा सुनो, खूब प्रेम से सुनो। वैसे एक बात बताएं, घर में अगर बोतल हो तो कल से पानी बोतल भल्ला हो, यही बैठे बैठे पियो, उनको भी क्यों श्रमित करवाओ। लेकिन ठीक है, आप लोग अब विचलित मत हो, खूब खूब लुटाओ बहन, पिलाओ खूब जल। तो हम निवेदन क्या कर रहे थे, अब बस थोड़ी देर और हमसे कल यहाँ के प्रशासन के लोग भी बोले, 2-4 लोगों का, और एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बोले, महाराज जी कथा 6 ज्यादा अंधेरे तक मत करो, क्योंकि लोगों को दूर दूर से आते हैं, सबको जाना है। हम 6:30 तक कथा विराम कर देंगे। तो प्रेम के भाव से श्रीमद् भागवत की रचना हुई, और भागवत की रचना जैसे ही हुई, श्री वेदव्यास जी का हृदय परम शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। अब वेदव्यास जी को लिखा, हां अब मैंने कुछ लिखा है। भागवत श्रवण करने के बाद में आपकी पूजा अच्छी हो जाएगी, आपके नियम अच्छे हो जाएंगे, आपके विधि विधान अच्छे हो जाएंगे, आपका अनुष्ठान अच्छा हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। श्रीमद् भागवत श्रवण के बाद बस कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, और यदि प्रेम हो जाए तो समझ लो कथा सुनी है। प्रेम ना हो, बाकी सब हो जाए, तो समझना अभी भागवत नहीं सुनी हमने। भागवत तो केवल प्रेम प्रदान करती है, प्रेम प्रदत्त करती है श्रीमद् भागवत की कथा। रसखान कहते हैं, छचियावरी छाछ पे नाच नचायो है। तीनों लोकों के जगत नियंता, जगदाधार, वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारे वृंदावन में जब भ्रमण करते हैं तो गोपियां कहती हैं, लाला माखन खाएगो? लाला के हाँ खाऊंगो। तो गोपी के ऐसे ना मिलेगो, पहले कछु करके दिखानो पड़ेगो। तो ठाकुर जी बोले कहा करके दिखाऊं? बोले पहले नाच के दिखा। तो पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगदाधार उस थोड़े से माखन को खाने के लिए जिसके आगे संसार नाचता है, वो वृंदावन की प्रियसी गोपियों के आगे नृत्य करने लग जाते हैं, केवल उनके प्रेम के प्रभाव से। ये प्रेम श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। कोई पूछे भागवत क्या देती है? कोई कहते हैं पितृ मुक्त हो जाते हैं, कोई